डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ में सबसे पहला प्रश्न सूचना के अनुसार कृतियाँ करो यानी हिदायत के मुताबिक अमल करो। और उसी में प्रश्न नंबर 1 लिखो किसने कहा है, यानी ये वाक्य किसने कहा है हमें उसके सामने लिखना है। तो उसमें पहला वाक्य है अध्यक्ष कोई नहीं होगा, ये वाक्य हाथ ने कहा है। चुप रहिए आप बड़े नहीं हैं, ये दूसरा उसके नीचे वाक्य है तो हम उसके सामने लिखेंगे। उसी के बाद तीसरा वाक्य है पर यह सम्मेलन क्यों रहा है, ये बात पेट ने कहा है तो हम उसके सामने लिखेंगे। आखिर क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, ये वाक्य किसने कहा, पैर ने कहा है तो जिसने भी कहा है हमने उनके सामने बॉक्स में लिखा है। अगला प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक में सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। विकल्प यानी ऑप्शन। तो उसमें पहला प्रश्न है अब आप डैश शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, शांतिपूर्वक, मन लगाकर, चुप बैठकर। तो इसमें हम लिखेंगे शांतिपूर्वक। दूसरा वाक्य है दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर डैश किरणें प्यारी। और ऑप्शन है चांद, चंद्रमा, सूरज। तो उत्तर रहेगा सूरज, खाली जगह में हम लिखेंगे सूरज। इस पाठ्य पुस्तक में फिर भाषा बिंदु में कुछ प्रश्न हैं, उसमें अप्रश्न निम्नलिखित वाक्यों के रचनानुसार भेद पहचान कर तथा दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय के सामने टिक चिन्ह लगाओ। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके रचना के भेद पहचानना है और उन पर्यायों में से जो उचित रहेगा उनके सामने हमको टिक करना है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, एक साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो वाक्य नंबर 1 अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है, ये वाक्य कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो इसका सही उत्तर आएगा साधारण वाक्य। उसके बाद प्रश्न 2 हम दोनों के पंख है और हम दोनों फूलों का रस चूसती है। इस वाक्य का सही उत्तर रहेगा संयुक्त वाक्य, हमको यहाँ टिक करना है। नंबर 3 शेर एक जंगली पशु है जो जंगल का राजा कहलाता है। ये वाक्य है मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य के सामने हम टिक करेंगे। उसके बाद अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद लिखकर प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। हमें क्या करना है, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद लिखना है और हर एक की 2-2 मिसालें लिखना है। हम अर्थ के अनुसार पर 5 भेद लिखेंगे और उसमें सबसे पहला भेद है विधानवाचक वाक्य यानी बयानिया जुमला, जिसे हम विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। और उसके 2 वाक्य है, नंबर 1 कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, नंबर 2 कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। बस 2-2 भेद लिखना है, 2-2 वाक्य हमको लिखना है, हमने लिख दिया। दूसरा भेद है अर्थ के अनुसार वाक्यों का दूसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य यानी हुक्मिया जुमला। नंबर 1 उदाहरण अभी कुछ नहीं लेना है जाओ। नंबर 2 कुछ भी ले लो अम्मा। नंबर 3 निषेधवाचक वाक्य आप आंखों से काम लीजिए कानों से नहीं, यानी इनकारिया जुमला। उदाहरण नंबर 2 हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। अब भेद क्रमांक 4 प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्नार्थक वाक्य, सवालिया जुमला। नंबर 1 बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। और मिसाल नंबर 2
पर हिंग लेकर करूंगी क्या। अब इच्छावाचक वाक्य यानी ख्वाहिशी जुमला, उसकी दो मिसालें। नंबर 1, बहू रानी खुश रहे। नंबर 2, हमारे पास एक प्रेरक शक्ति होनी चाहिए। और भी हम दो लिख लेंगे। संदेहवाचक वाक्य यानी शुकुक वाला जुमला, शायद आज बारिश न हो। मिसाल नंबर 2, अब तक गाड़ी आ गई होगी। नंबर 7, विस्मयावाचक वाक्य यानी विस्मयार्थक वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। और मिसाल नंबर 2, अरे पीछे हटो आगे गहरी खाई है। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ में सबसे आखिरी प्रश्न दूरदर्शन से लाभ हानि विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी दूरदर्शन एक चैनल है, उसके लाभ यानी फायदे और हानि यानी नुकसानात, इस विषय पर हमें 100 शब्दों में लिखना है। जवाब हम लिखेंगे। दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर की वस्तुओं या पदार्थों का आंखों द्वारा जू का तू दर्शन करना। दूरदर्शन का प्रवेश आज हर घर में है, इसे सभी वर्ग और वायु के लोग देख सकते हैं। यह मनोरंजन का सस्ता साधन तो ही है, साथ ही साथ दूरदर्शन द्वारा पूरी दुनिया के समाचार, खेल, मौसम, कला, संगीत, पर्यटन, व्यापार, साहित्य, धर्म, राजनीति, कृषि में होने वाले नवीन आविष्कारों, बीज, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों, वनस्पतियों का पूरा विवरण हम प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन के इतने लाभों के साथ साथ इससे कई हानियां भी होती है। इसे अधिक देर तक देखने से हमारी आंखें की रोशनी मंद हो सकती है। इसके मनोरंजन कार्यक्रमों के आकर्षण के वशीभूत होकर बच्चे पढ़ाई का नुकसान कर बैठते हैं, बड़े अपने कई आवश्यक कार्य भूल जाते हैं। इस पाठ के अगले पाठ के तमाम प्रश्नों के उत्तर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां पर तमाम पाठ दिए हुए हैं, वहां से आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।